मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। रायगढ़ की सांस्कृतिक पहचान 40वां चक्रधर समारोह आज से शुरू हो गया। राज्यपाल रमन डेका ने समारोह का शुभारंभ किया। पहले दिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, तोखन साहू, राम विचार नेता मोपी चौधरी, राजेश अग्रवाल समेत कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली के पंडित राजेंद्र गंगानी ने कथक नृत्य की प्रस्तुति दी, जबकि कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक कवि डॉक्टर कुमार विश्वास रहे। 27 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में देश प्रदेश के ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शक को मंत्रमुग्ध करेंगे। मालूम नहीं होगा शायद मिनी माता जो यहाँ से नेहरू का टाइम में एमपी का जो मंत्री का जिसको बहुत लोग मानते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का एक जुड़ा मैंने सिंबल है, वो मिनी माता भी असम से। राज परिवार के साथ मिलकर हमने वादा किया था। राजा देवेंद्र बहादुर जी और राज परिवार के सभी सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमने कहा था कि चक्रधर समारोह को 4 दीवारियों से निकालकर फिर से उसकी प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का काम करेंगे। इस भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले जो विभिन्न तत्व हैं, तंतु हैं, उनमें से हमारी संस्कृति, हमारे लोक रंग, हमारे लोक नृत्य और हमारे लोक वादन और गायन भी उसका हिस्सा है। का 40 वर्ष जी और निरंतर 40 वर्ष पूरे होना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा विषय है। संस्कृति की धरती और संस्कृति धानी इस धरती रायगढ़ पे आकर के मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी महसूस करता हूँ और अभिनंदन करना चाहता हूँ रायगढ़ परिवार के सारे सभी सदस्यों का, यहाँ के नागरिकों का, यहाँ की सरकार का, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, राजा चक्रधर सिंह जी के वंशज और राज्यसभा के सांसद मेरे मित्र आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी का, कि लगातार 40 साल से इस लिगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, निरंतरता प्रदान कर रहे हैं। और निश्चित रूप से राजा चक्रधर सिंह जी ने जिस तरह से इस धरती का सम्मान बढ़ाया और साथ साथ में भारत की संस्कृति को और अधिक समृद्ध किया, उनका स्वर्ण मात्र हम सबको निश्चित प्रेरणा देता है। मैं उनके प्रेरक व्यक्तित्व को प्रणाम करते हुए छत्तीसगढ़ भारत के आने वाले समय में सांस्कृतिक कैपिटल बने, ऐसी कामना करता हूं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट चोरी का आरोप लगाना जनता के विश्वास और लोकतंत्र का अपमान है। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता ने पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ मतदान कर सरकार बनाई है, ऐसे में हार का ठीकरा जनता पर फोड़ना सही नहीं। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। वास्तव में ये कांग्रेस के मति भ्रम की स्थिति है। वोट चोरी की बात कहना ये लोकतंत्र का अपमान है, जनता का अपमान है, जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है। वो जमाना जब ये लोग वोट चोरी करा करते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी, पेटी लूट कर ले जाने वाले ये पार्टी के लोग आज इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये अपनी कमजोरी, अपनी विफलता को जनता पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वोट चोरी का आरोप लगाना यह जनादेश का, जनता का अपमान है जो बार बार कांग्रेस पार्टी कर रही है। वास्तविकता यह है कि जनता कांग्रेस पार्टी से दूर जा चुकी है। बिलासपुर सेंट्रल जेल में राष्ट्रकवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की स्मृति में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उनकी प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा का पाठ किया। उन्होंने कहा कि यह कविता राष्ट्र प्रेम, त्याग और बलिदान का अमर संदेश देती है। ये हमारा बिलासपुर का केंद्रीय जेल बहुत ऐतिहासिक है। यहाँ बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निरुद्ध रहे हैं। उन्हीं में से एक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जो देश के न केवल बड़े साहित्यकार थे, एक बड़े पत्रकार रहे हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए थे। 5 जुलाई 1921 से 1 मार्च 1922 तक
केंद्रीय जेल बिलासपुर में निरुद्ध रहे और यहाँ रहते हुए उन्होंने देशभक्तिपूर्ण कविता लिखी और आज उस कविता का पाठ हम लोगों ने जेल के अंदर किया। निश्चित रूप से पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें पहला साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, जिन्हें भारतीय आत्मा कहा जाता था, पद्म भूषण से जिन्हें नवाजा गया था, प्रखर राष्ट्रभक्त थे और असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ पर रहे। उनके पुण्य स्मरण में राज्य के रजत जयंती अवसर पर उन्हें श्रद्धा देते हुए उनकी कविता का पाठ किया। गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व टीम ने सागौन तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन से भारी मात्रा में सागौन लकड़ी पकड़ी गई। वहीं उड़ीसा के सोनपुर गांव में दबिश देकर एक घर से लाखों की लकड़ी और फर्नीचर जब्त किया गया। बरामद सामग्री की कीमत लगभग 10 लाख बताई जा रही है। इस कार्रवाई में नवरंगपुर वन विभाग और स्थानीय पुलिस का सहयोग रहा। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ आरोपी फरार हैं। इसे तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की टीम को जो है गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग जो है उड़ीसा बॉर्डर पे सोनपुर गांव है नवरंगपुर जिले में, वहां पर जो है लकड़ी की तस्करी कर रहे हैं, सागौन लकड़ी की। तो उसी की तारतम्य में जो है हमने टीम बनाकर जो है वहां पे संयुक्त कार्रवाई की है, जहां पे काफ़ी बृहद मात्रा में हमें सागौन का जो है चिरान और कुछ सेमी फिनिश्ड वुड जो है मिला है। साथ ही में रात में ही घेराबंदी करके एक पिकअप को भी जो है उड़ीसा बॉर्डर पे हमने पकड़ा, जिसमें कई सागौन लट्ठे जो है बरामद हुए हैं। इसके तारतम्य में 4 लोगों के घरों पे छापामार कार्रवाई की गई है वहाँ सोनपुर गांव में, और 2 आरोपियों को जो है हमने पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और इसी के साथ ही जो है अभी जो अन्य फरार आरोपी हैं उनकी भी जो है तलाश फिलहाल जारी है। दुर्ग जिले के ग्राम चंगोरी स्थित शिवलाल चक्रधारी के ईंट भट्टे में मुंशी किशन लाल साहू की बेरहमी से हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। 24 अगस्त की रात शराब पीने के दौरान पुराने विवाद पर मजदूरों काशीराम चौहान, धनसाय साहू एक नाबालिग ने टंगिया से हमला कर मुंशी की हत्या कर दी। बाद में आरोपियों ने इसे हाथ से बताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पूछताछ में साजिश सामने आ गई। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। कल अंजोरा पुलिस को एक मर्ग की सूचना मिली। चंगोरी गांव में एक ईंट भट्टी है, वहाँ पे जो मुंशी है किशन लाल साहू, तो उसकी डेड बॉडी के बारे में पता चला और उसकी मृत्यु हॉस्पिटल में हुई थी। तो उसमें मर्ग कायम किया गया। तस्दीक करने पर पता चला कि मर्ग साधारण नहीं है। जो प्रार्थी मर्ग को लेके आए थे, उस बॉडी को लेके आए थे, तो उन पे थोड़ा सा जब उनसे कथन वगैरह लिया गया तो उसमें थोड़ा सा शक पैदा हुआ कि इसमें कुछ हो सकता है। तो घटना क्रमांक इस प्रकार हुआ कि 24 की रात को, मतलब कि 24 अगस्त के अराउंड 8:30-9 बजे क्या हुआ है कि जो मृतक है, जो कि मुंशी है ईंट भट्टी में, और कुछ लेबर्स हैं जो उसके दोस्त भी हैं, साथ में काम करते 3-4 सालों से उसी ईंट भट्टी में, तो आपस में उनका उठना बैठना था, ठीक ठाक संबंध थे, काम करते थे साथ में, पर छोटी मोटी चीज़ को लेके विवाद होता रहता था, कभी दारू को लेके या पैसे को लेके, किसी भी चीज़ को लेके। तो 24 की रात को भी ऐसे ही कुछ वाद विवाद हुआ। वह साथ में बैठे हुए थे और जो बॉडी के साथ आए थे, मतलब मृतक के साथ, और किसी बात को लेकर विवाद वगैरह हुआ और उसने शायद शराब उसके घर के सामने पी रहे थे, तो मृतक को पसंद नहीं आया, तो उसने इस बात से आपत्ति जताई। तो इस बात को लेकर जब विवाद हुआ तो थोड़ी सी मारपीट हुई। जो हमारा किशन लाल साहू है मुंशी, वो भागने लगा और भागते भागते वो एक टंगिया के पास पहुंचा। अब क्या हो गया कि टंगिया रखा हुआ था और ये लोग गुस्से में थे, दारू पी रखी थी, तो ऐसा हुआ कि टंगिया को लेकर आरोपी काशीलाल चौहान, उसने सर पर वार कर दिया तैश में, तो खून ज़्यादा आने लगा। तो उन्होंने ये सोचा कि इसे छुपाने के बजाय ऐसा बता देते हैं कि दारू की हालत में, नशे में वो गिर गया, जिससे उसे चोट आई। तो इस कारण वो ही स्वयं प्रार्थी बनकर उन्होंने फिर जो ईंट भट्टी के मालिक है उसको फ़ोन किया। ईंट भट्टी के मालिक ने जो मैनेजर है उसको भेजा, उसके थ्रू वो एम्बुलेंस उन्होंने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया और फाइनली कुछ घंटों बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से जो प्रार्थी थे
काशीलाल चौहान, धनसाय साहू और एक नाबालिग जो उनके साथ था। तो ये सारे ही आरोपी बने और कथन के बेसिस पे और बाद में जो जब्ती हुई उनसे जो खून से रंगे शर्ट वगैरह सब जब्ती हुए हैं, तो उससे उनको फिर आरोपी बनाया गया। क्या कुछ उद्देश्य निकल के आ रहा था कि किसी पर मामूली विवाद ही ये हत्या हाँ। का कारण? हाँ, अभी यही समझ में आ रहा है कि जो नशे का सेवन है वो बहुत ही लीथल साबित हो रहा है। सामान्य विवाद को भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिएक्शन जो आ रहा है वो इसी के कारण आ रहा है। तो वैसे इनका कोई पास्ट आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, तो ऐसा बोल नहीं सकते कि शातिर थे, क्योंकि कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तो अभी तो यही समझ में आया है कि तैश में आके नशे के हालत में उन्होंने ये सब किया है। त्योहार के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने बिलासपुर पुलिस ने विशेष मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग टीमों को शहर भर में तैनात किया है। एसएसपी रजनीश सिंह के निर्देश पर कोतवाली, सिविल लाइन और सरकंडा क्षेत्र में 4 बाइक पेट्रोलिंग दल बनाए गए हैं। प्रत्येक दल में 8 पुलिस जवान और अधिकारी शामिल रहेंगे। इन टीमों को अपराध रोकथाम, छेड़छाड़, लूटपाट, मारपीट और यातायात नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई है। भीड़भाड़ वाले बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर लगातार गश्त के निर्देश दिए गए हैं। ये कैसे कंट्रोल होगी पेट्रोलिंग व्यवस्था? आगामी त्यौहार के मद्देनज़र बिलासपुर शहर में कानून व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था और मान्य उसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर प्रत्येक सब डिवीजन में 4 बाइक दी गई है। उनके साथ 2 आरक्षक तैनात रहेंगे जो वहाँ के संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर लगातार पेट्रोलिंग करेंगे, जिनका मुख्य काम जो कानून व्यवस्था की स्थिति, यातायात व्यवस्था एवं अन्य जो छोटे मोटे वो होते हैं अपराध होते हैं उसको नियंत्रण करना रहेगा। और ये लगातार शाम के समय में आपको शहर पर दिखेंगे ताकि कोई भी अव्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो। सर 4 गाड़ियों से पूरा शहर कैसे कवर हो पाएगा? नहीं, इसमें थाने की टीम तो लगातार काम कर ही रही है। थाने की जो थाना प्रभारी है वो अपने स्तर पर पूरा कर रहे हैं। ये अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में दी गई जो डायरेक्ट नगर पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के उसमें नियंत्रण में रहेंगे। उसके आधार पर ये एक्स्ट्रा जो वो रहता है वो सपोर्ट के रूप में रहेंगे। बाकी थाने का काम थाना प्रभारी अपने बल के साथ नियमित रूप से करते रहेंगे। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जेवर चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। गनियारी निवासी महिला नेहरू चौक में उल्का बस में बैठकर गांव जा रही थी। सफर के दौरान किसी अज्ञात चोर ने उसके पर्स से करीब 2 लाख रुपए के जेवर पार कर दिए। महिला ने पर्स चेक किया तो जेवर गायब मिले, जिसके बाद उसने तुरंत थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। टीआई सुमत राम साहू ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस इलाके में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। जी सर, एक महिला के साथ बस में चोरी का मामला है। हाँ जी, महिला एक गनियारी की रहने वाली है और वो नेहरू चौक से बस से जलसा जा रही थी कि बस में उसका कोई अज्ञात व्यक्ति ने जो बैग में रखे हुए थे ज्वेलरी वो चोरी कर लिए हैं, जिसमें चोरी का मामला दर्ज कर बेचने में लिया गया है। सर कितने की ज्वेलरी होगी करीब और कौन सी बस से कुछ पता चल पाया क्या? हाँ, बस उल्का बस है और जिसमें लगभग ज्वेलरी उसकी 2 लाख की है। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र में शनिवार को तितली चौक मार्ग पर हुई चाकूबाजी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 नाबालिग समेत एक युवक को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी नशे के आदी थे और लूटपाट की वारदात असफल होने पर चाकूबाजी की। इसके बाद पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान तेज किया और तारबहार क्षेत्र में रेड कर 3 युवकों को पकड़ा, जिसमें एक नशे का सौदागर भी शामिल है। पुलिस ने उनसे 16 पत्ता नशीली दवाई बरामद की है। सीएसपी सिविल लाइन निमितेश सिंह ने जानकारी दी। अभी तारबहार क्षेत्र में कुछ दिन पहले 3 युवकों ने एक व्यक्ति के ऊपर हमला कर दिया था, जिसमें पुलिस ने इस पर जांच की। तीनों युवकों को पुलिस ने शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में बात आई कि तीनों व्यक्ति नशे के आदी हैं और जिस पर वो नशे की लत के कारण ही इस तरह के अपराध को अंजाम दिए थे। पुलिस ने इस पर इसके पीछे जाते हुए और इस पर कार्रवाई करते हुए जो व्यक्ति जो इनको नशे की सप्लाई करता था उसके भी पकड़ा है, उसे गिरफ्तार किया है। और इस तरह से अपराध की जो मुख्य जड़ होती है नशा, उस पर भी पुलिस ने प्रहार किया है। और इस तरह से जो भी नशे का माल सप्लाई करते हैं अपराधियों को, उन पर भी कानून का शिकंजा कसा जाएगा, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सबके तारबहार पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। पेट्रोलिंग सभी थानों को दिए गए हैं लगातार पेट्रोलिंग करने के। शाम के समय जो भीड़भाड़ का समय होता है, त्योहार का सीजन है, तो सभी थानों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि लगातार शाम के समय थाना प्रभारी स्वयं अपने पेट्रोलिंग के साथ अधिक से अधिक बल के साथ शहर पे रहेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे। बिलासपुर पुलिस और एसबीआई प्रबंधन द्वारा साइबर अपराध रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल ने नुक्कड़ नाटक और जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान के तहत
शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों को साइबर ठगी से बचने की जानकारी दी जा रही है। बिलासागुड़ी में आयोजित कार्यक्रम में एसएसपी रजनीश सिंह और एसबीआई अधिकारियों ने कहा कि अनजान कॉल पर बैंक डिटेल न दे और पैसे डबल करने जैसी योजनाओं से बचें। लोगों से सावधान रहकर साइबर अपराधियों से खुद को सुरक्षित रखने की अपील की गई। मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन I4C का नाम यदि सुना होगा आप लोगों ने, उसके माध्यम से जिसमें कि 1930 नंबर सभी लोग जानते हैं। 1930 जब भी कोई ऐसा फ्रॉड होता है तो 1930 पे फोन लगाइए, आपका कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी। और यदि फॉर्चुनेटली यदि सही समय पे आपने लगा दिया, कंप्लेंट कर दिया, तो आपका पैसा भी होल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। सरकार चिंतित है। इसकी गंभीरता इसलिए है कि आज की संस्कृति में, आज की डेट में जितनी चोरी, लूट, डकैती से व्यक्ति के पैसे नहीं जा रहे हैं, उसकी संपत्ति नहीं जा रही है, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा साइबर क्राइम से उसका पैसा 1 मिनट में अकाउंट खाली हो जाता है। तो बस इसका एक ही उपाय है, जागरूक रहना और जागरूक रहना। ये एसबीआई बैंक और बिलासपुर पुलिस के द्वारा साइबर सतर्कता अभियान, साइबर सुरक्षा और जागरूकता अभियान पूरे ज़िले में चलाया जा रहा है। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी लोगों को बुलाया गया है। उनको अनेक ऐसे जिसके माध्यम से कि फ्रॉड होते रहते हैं और कई भ्रांतियां भी रहती हैं, लोगों में डर भी रहता है कि हमारे मोबाइल में कोई मैसेज आ जाएगा तो हमारा पूरा पैसा निकल जाएगा। तो वो सारी चीज़ों को भी आपके एक्सपर्ट हैं, सभी लोग हमारे साइबर सेल के एक्सपर्ट हैं, ये सभी आम पब्लिक को बता रहे हैं। और हर गली, गांव, मोहल्ले, हर जगह जा जाकर आपका एक वैन भी चल रही है, हाँ, साइबर रथ है, वो चल रहा है 24 तारीख को, जो कि रवाना किया गया है पुलिस और एसबीआई के द्वारा। तो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पिछले 1 साल से भी हम लोग चेतना कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास कर रहे थे। अभी एसबीआई खुद इसमें लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से इसका परिणाम बहुत सार्थक निकलेगा, बहुत पॉजिटिव आएगा और लोग जागरूक होंगे, ऐसे अपराधों में कमी भी आएगी। और मैं एक खुशी की बात ये भी है कि पिछले वर्ष की तुलना में 24% साइबर अपराधों में हमारे ज़िले में कमी भी आई है। तो ये सब जागरूकता से और भी कमी आएगी। ये छत्तीसगढ़ पुलिस और स्टेट बैंक के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके कि डिजिटल फ्रॉड और साइबर क्राइम से कैसे बच सकें और उनके पैसे सुरक्षित रखें। तो माननीय एसएसपी साहब ने जैसा बताया, हम बिलासपुर ज़िले में छोटे छोटे जगहों में भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को एक एम्बेसडर की तरह यूज़ करें। हमारे बैंक से रिलेटेड लोग हैं और भी जो बैंक सखी हैं और बैंक मित्र हैं, इस तरह के जो हमारे और भी चैनल हैं, बीसी चैनल हैं, हमारे सीएसपी चैनल हैं, उनके थ्रू भी हम जो लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि इस डिजिटल फ्रॉड की व्यवस्था की जो खतरे हैं, संभावित खतरे, उससे बच के अपने पैसे को सुरक्षित रखें। और निश्चित तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट का हमारे साथ बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने हमारे साथ ये अपॉर्चुनिटी हमें दी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और अपराधों में इस तरह से कमी कर सकें और लोगों के पैसे सुरक्षित रहें। जैसा कि एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर है इसमें, और पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया है कि अगर किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो भी जाती है तो 1930 पे डायल करें ताकि उसको तुरंत के तुरंत ट्रेस करके उनके पैसे को सुरक्षित रखने का कोशिश किया जा सके। थैंक यू सर, धन्यवाद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।